नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम कर रहे हैं अष्टमी पूजन की तैयारी। ये माँ वैष्णो की पूजा होती है। इसमें 9 रूपों की पूजा करी जाती है नवरात्रों के दिनों में, और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है। तो अब मैं हलवा बना रही हूँ। हलवे और चने का माता को भोग लगता है, तो मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी। और ये मैं हलवा जो बनाती हूँ सूजी और बेसन का मिक्स करके बना रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, तो आधी कटोरी मैंने उसमें ऐड करा है बेसन, और इनको सिम गैस पर भूनने देते हैं। तब तक हम कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की बात। तो अष्टमी वाले दिन शुभ मुहूर्त जो है, अष्टमी लगेगी 8 तारीख को और 9 अप्रैल को ख़त्म होगी। तो 8 अप्रैल को 11:05 से शुरू होकर 9 अप्रैल तक 1:23 तक ये अष्टमी का मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पड़ रहा है इस बार। और नवमी के दिन, नवमी की तिथि शुरू हो रही है 10 अप्रैल को 1:23 से 11 अप्रैल तक 3:15 तक ये नवमी की तिथि रहेगी। और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 3 बजे से दोपहर सुबह 9 बजे तक। तो ये है हमारा शुभ मुहूर्त। और नवमी बहुत ही अच्छे दिन पड़ रही है इस बार। कुछ भी अनसूजी कोई भी प्रोग्राम आप करना चाहें, या फिर बिना मुहूर्त के भी हम कुछ भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है ये। तो हो गई अच्छे मुहूर्त की बात, अष्टमी नवमी की पूजा। और अब हम करते हैं भोग की तैयारी। तो ये सूजी मेरी थोड़ी थोड़ी भुन चुकी है, और 3 से 4 मिनट मुझे इसे भूनते हुए हो गए हैं। हल्का सा ब्राउन कलर आने लग गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये घी। और घी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको मेल्ट होने देते हैं, और इसी के साथ फिर हम 5-7 मिनट के लिए और भूनेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, ध्यान रखें। और चने भी हमारे आधे घंटे में अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। सिम गैस पे मैंने आधे घंटे के लिए उसको रखा था। तो चने भी हमारे रेडी हो गए हैं। और थोड़ी सी मैं पूरियाँ बनाऊंगी पूजा के लायक। 8 आवरी रखी जाती है, तो 8 पूरी बनाऊंगी। और कन्याओं को मैं प्रसाद में यही सामान दूंगी, बस हलवा और चने। और कुछ दक्षिणा दी जाती है कन्याओं को। तो 7 से 8 मिनट में सूजी हमारी पूरी तरह भुन चुकी है। सूजी और बेसन जो मैंने मिक्स करा हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो ये बॉईल करा हुआ पानी लिया है मैंने। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, तो इससे कि सूजी अच्छी तरह फूल सके। और आधी कटोरी में डाल रही हूँ चीनी। और इसमें कुछ क्रश करा हुआ मैंने गोला लिया है, कोकोनट पाउडर लिया है, और किशमिश ली हैं। ड्राई फ्रूट आप ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं भोग के लिए। हलवे में आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डालिए। और अब कर लेते हैं, चलिए पूजा। भोग हमारा तैयार हो गया है। तो माता रानी की पूजा करते हैं, और उसके बाद कन्याओं को बुलाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि ये अष्टमी और नवमी की पूजा कब से स्टार्ट हुई और ये क्यों मनाई जाती है। तो एक माता के, वैष्णो माता के भक्त थे, बहुत ही बड़े पंडित श्रीधर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जम्मू कश्मीर के कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसली गांव में रहने वाले थे। और इनकी आज भी वहाँ पर पूजा होती है। आज इनके बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी चली आ रही है वहाँ पर आज भी। तो ये माता वैष्णो के बहुत ही बड़े भक्त थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और एक नवरात्रों में इन्होंने कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया, और उन्हीं में माता वैष्णो अपना रूप बदल के कन्या के रूप में इनके घर आ गई थी। और कन्याओं को सबको भोजन कराया, और भोजन के बाद चली गई थी। तो वो कन्या नहीं गई थी, माता वैष्णो कन्या के रूप में वहीं पर रुकी थी। और उन्होंने बोला कि आप पूरे गांव को न्योता दे के आओ और भंडारे की तैयारी करो। तो श्रीधर जी मान गए थे इनकी बात को, और इन्होंने भंडारे की तैयारी करी। भंडारे में सभी लोग आए, और उसके बाद इनको इनकी मन्नत पूरी हुई, और इनके संतान की उत्पत्ति, इनके घर संतान का जन्म हुआ। अभी से ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रों में 9 रूपों की पूजा होती है माता वैष्णो की। और उसके बाद कन्या पूजन करा जाता है। कन्या अष्टमी पूजन जो है अष्टमी और नवमी तिथि को दोनों ही दिन करा जाता है। तो कन्या के लिए जो भोजन कराते हैं उसमें 2 साल से लेके कम से कम 10 साल तक की लड़कियों को भोजन कराया जाता है।
कन्या के रूप में उन्हीं की पूजा होती है। तो ये अब मैं भी कर रही हूँ और हमारे घर आई हैं कन्याएँ, तो 9 तो नहीं हो पाई हैं, 7 कन्याएँ मिली हैं। एक तो कोविड का टाइम चल रहा है तो बच्चे भी नहीं आ पाते हैं पूरी तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी कन्याएँ मिलें हमें उतनी कन्याओं का भोग लगाना चाहिए। कन्याएँ जब घर में आती हैं तो उनको पैर धोकर अंदर बुलाया जाता है और उसके बाद सभी कन्याओं के टीका लगाया जाता है। टीके के साथ कलावा बांधा जाता है और उसके बाद हलवा चने का भोग और जो भी उनका प्रिय भोजन हो, बच्चों को जो पसंद हो। तो आजकल तो बच्चों के लिए पैकिंग वगैरह का सिस्टम है, तो हम लोग ले आए थे। ये कुछ फ्रूटियां हैं और कुरकुरे वगैरह लाए थे हम, क्रैक्स वगैरह जो बच्चे पसंद करते हैं। तो बच्चों को आजकल तो कन्याओं को वही भोग लगाना होता है, तो मैं यही प्रसाद दे रही हूँ और हलवा चने का प्रसाद दिए है। तो ये सभी बच्चे बैठे हैं और चल रहा है कन्या पूजन हमारे घर में। तो भोजन के साथ ही बच्चों को कुछ दक्षिणा भी दी जाती है और फिर पैर पूज के विदा कर दिया जाता है। पूजन के बाद जिस तरह श्रीधर के घर मन्नत पूरी हुई, उसी तरह सभी भक्तों की मन्नत पूरी होती है। यही परंपरा चली आ रही है। कन्याएँ भी कुछ फ्री होकर ही आई थी, काफ़ी देर बैठी रहीं हमारे घर और गपशप करती रहीं, बातें बैठी रहीं, अपना खाती रहीं धीरे धीरे करके। और उसके बाद ये ख़त्म हुआ इनका कन्याओं का भोजन और ये अब अपने घर चली जाती हैं। तो माना जाता है कि कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बिठाया जाता है, जिसे लंगूर बोला जाता है, भैरव का रूप रखा जाता है। तो उसको भोजन कराया जाता है और मैंने तो बिठाई दिए थे एक कन्या और 7 कन्या थी मेरे यहाँ और 2 लंगूरे थे और उसके बाद ही ये 3 और बच्चे आए हैं मेरे घर। तो ये तीनों बॉयज़ थे। तो ये डेली वाले लंगूर हैं हमारे यहाँ, तो मैंने कही इनको क्यों छोड़ा जाए। तो ये सो के देर से उठे हैं और ये आए हैं घर में और अब इनका चल रहा है, ये अपना खाना पीना खा रहे हैं। अभी 2 आए हैं, अभी एक सो के उठा नहीं है, वो भी आने वाला है और फिर उसको भी। तीनों के लिए मैंने रखा हुआ था सभी सामान और इनको भी मेरे को भोजन कराना ही था। तो अब ये चल रही है बच्चों की मस्ती और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपने एंजॉय करा होगा मेरी वीडियो को। और आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और कमेंट्स दीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।